दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप वाकई वही इंसान हैं जो आप होना चाहते थे, या फिर आप सिर्फ अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने डर और दूसरों के दिए गए विचारों का एक पुतला मात्र बनकर रह गए हैं? सोचिए, हर साल की पहली तारीख को आप एक नया संकल्प लेते हैं। आप सोचते हैं कि इस साल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, अपने काम पर फोकस करूंगा, कोई नई स्किल सीखूंगा, फिट हो जाऊंगा और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दूंगा। लेकिन क्या होता है? हफ्ता बीतते बीतते वही पुरानी सुस्ती, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल और वही पुराना आप वापस लौट आता है। ऐसा क्यों होता है कि हम चाहकर भी खुद को बदल नहीं पाते? महान दार्शनिक अरस्तु ने एक बार कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए श्रेष्ठता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी आदतें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हमारा दिमाग एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर चल रहा है जो सालों पुराना हो चुका है, जिसमें वायरस आ चुके हैं, और जब तक हम इस सॉफ्टवेयर को डिलीट करके एक नया माइंडसेट इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हमारी जिंदगी का आउटपुट नहीं बदलने वाला। आज की यह वीडियो कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जिसे आप देखेंगे और भूल जाएंगे। आज हम इंसानी दिमाग की सबसे गहरी परतों में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे उस विज्ञान को, उस साइकोलॉजी को, जिसके जरिए आप अपनी पहचान, अपने बिलीफ सिस्टम और अपने पूरे जीवन को रीइन्वेंट यानी नए सिरे से बना सकते हैं। अगर आपके पास आज अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए अगले 30 मिनट हैं, तो यह वीडियो आपकी चेतना को हमेशा के लिए बदल देगी। टांडो भागडो पिंजरा, हम अपनी पुरानी सोच के गुलाम क्यों हैं? विजुअल नोट, स्क्रीन पर एक विशाल हाथी दिखे जो एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा भावुक और धीमा हो जाए। वॉइस ओवर। खुद को बदलने की यात्रा में सबसे पहला कदम यह समझना है कि हम इस वक्त कहां फंसे हुए हैं। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं जो शायद आपने पहले सुनी हो, लेकिन आज इसका जो गहरा मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपने कभी नहीं सोचा होगा। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक विशालकाय हाथी, जिसका वजन हजारों किलोग्राम है, जो अपनी एक चिंगाड़ से पेड़ों को उखाड़ सकता है, वह एक बहुत ही पतली सी जंजीर या रस्सी से बंधा हुआ खड़ा है। न तो उसके पैरों में कोई बड़ी बेड़ियां थीं और न ही वह किसी पिंजरे में बंद था। यह साफ था कि वह हाथी जब चाहे उस रस्सी को एक झटके में तोड़कर आजाद हो सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था। वह बस वहां चुपचाप खड़ा था। उस आदमी को बड़ा अचरज हुआ। उसने पास खड़े महावत से पूछा, यह हाथी इतना बड़ा और शक्तिशाली होने के बाद भी इस पतली सी रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? महावत मुस्कुराया और बोला, शायद आपको यह अजीब लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण है। जब यह हाथी बहुत छोटा था, तब भी मैंने इसे इसी आकार की रस्सी से बांधा था। उस उम्र में इसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि यह इस रस्सी को तोड़ सके। इसने पहले दिन बहुत जोर लगाया, दूसरे दिन लगाया, महीनों तक कोशिश की, लेकिन यह नाकाम रहा। धीरे धीरे इस छोटे हाथी के दिमाग में यह बात बैठ गई कि यह रस्सी उसकी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत है और वह इसे कभी नहीं तोड़ सकता। आज यह हाथी विशाल हो चुका है, इसके पास असीमित ताकत है, लेकिन इसके दिमाग में आज भी वही पुराना बिलीफ, विश्वास बैठा हुआ है कि यह रस्सी नहीं टूट सकती। इसलिए यह आज कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। हम में से हर एक इंसान इस वक्त उसी हाथी की तरह है। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, या जब हमने पहली बार कोई काम शुरू किया था, तब समाज ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने और कभी-कभी हमारे खुद के असफल अनुभवों ने हमारे पैरों में सीमित सोच की रस्सियां बांध दी थीं। तुम बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया। तुम कभी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा फोकस खराब है, तुम पढ़ाई में कमजोर हो। बचपन में सुनी हुई ये बातें हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और हम इन्हें अपनी हकीकत मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा ही है। हम मान लेते हैं कि हम शर्मीले हैं, हम कमजोर हैं, या हम कभी बड़े स्तर पर सफल नहीं हो सकते। साइकोलॉजी में इसे
लर्न्ड हेल्पलेसनेस। लर्न्ड हेल्पलेसनेस मान कहा जाता है, यानी एक ऐसी स्थिति जहां इंसान यह मान लेता है कि वह अपनी परिस्थितियों को कभी बदल ही नहीं सकता, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत क्यों ना आ जाए। खुद को रीइन्वेंट करने का पहला नियम यही है। आपको अपने पैर में बंधी उस अदृश्य रस्सी को पहचानना होगा और यह मानना होगा कि वह रस्सी कमजोर है, आपकी ताकत कमजोर नहीं है। टोरोडर भाग 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान, दिमाग की रीप्रोग्रामिंग। विजुअल नोट, स्क्रीन पर इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स का एक 3D एनिमेशन दिखे जिसमें बिजली की तरह सिग्नल्स दौड़ रहे हों। बैकग्राउंड में एक गहरा, साइंटिफिक और धीमा म्यूजिक चले। वॉइस ओवर। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग एक पिंजरे में बंद है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस पिंजरे को जैविक रूप से यानी वैज्ञानिक रूप से बदला जा सकता है? क्या कोई इंसान अपनी पैदाइशी सोच, अपनी पुरानी आदतों और अपने स्वभाव को पूरी तरह बदल सकता है? आज से कुछ दशक पहले तक विज्ञान का मानना था कि एक उम्र के बाद, विशेषकर 25 साल की उम्र के बाद, इंसानी दिमाग फिक्स हो जाता है। यानी अगर आप शर्मीले हैं तो आप हमेशा शर्मीले रहेंगे, अगर आपका फोकस खराब है तो वह वैसा ही रहेगा। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। विज्ञान ने एक क्रांतिकारी खोज की जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन्स, दिमाग की कोशिकाएं, और प्लास्टिसिटी का मतलब है प्लास्टिक की तरह लचीला होना, जिसे ढाला जा सके। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि आपका दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह एक जीवित, बदलते रहने वाले जंगल की तरह है जिसे आप जब चाहें, जैसे चाहें, नया रास्ता दे सकते हैं। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा घना घास का मैदान है। उस मैदान में आज तक कोई नहीं चला। अब अगर आप उस मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक रोज सुबह चलना शुरू कर दें तो क्या होगा? पहले दिन घास थोड़ी दबेगी, एक हफ्ते बाद वहां की घास पूरी तरह से हट जाएगी और एक पगडंडी, एक छोटा रास्ता बन जाएगी। एक महीने बाद वह रास्ता इतना साफ हो जाएगा कि बिना सोचे समझे भी आपके पैर उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अगर आप उस रास्ते पर चलना बंद कर दें और मैदान के किसी दूसरे हिस्से से एक नया रास्ता बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा? पुराना रास्ता धीरे धीरे फिर से घास से भर जाएगा, वह गायब हो जाएगा और नया रास्ता साफ और पक्का हो जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया हमारे दिमाग के अंदर होती है। जब आप सालों से एक ही तरह की सोच रखते हैं, जैसे कि मैं सुबह नहीं उठ सकता या मुझसे मेहनत नहीं होती, तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक बहुत ही मजबूत और पक्का रास्ता बन जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में न्यूरल पाथवे कहते हैं। जब भी कोई परिस्थिति आती है, आपका दिमाग बिना सोचे समझे उसी पुराने पक्के रास्ते पर दौड़ पड़ता है और आप वही पुराना व्यवहार दोहराने लगते हैं। जब आप खुद को रीइन्वेंट करने का फैसला करते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत दर्द होता है, बहुत मानसिक प्रतिरोध, मेंटल रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस घने जंगल में एक बिल्कुल नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपका दिमाग चिल्लाता है, वापस चलो, पुराने रास्ते पर चलो, वहां आराम था। महान वैज्ञानिक जो डिस्पेंसा ने अपनी रिसर्च में साबित किया है कि बाद जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं वे एक साथ वायर हो जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी अगर आप रोज सुबह उठकर खुद को कोसते हैं तो आप डिप्रेशन और कमजोरी के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सचेत रूप से, कॉन्शियसली अपनी सोच को बदलते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक और अनुशासित रहने का अभ्यास करते हैं, तो आप पुराने रास्तों को नष्ट कर रहे होते हैं और नए रास्तों को जन्म दे रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी आज की पहचान स्थायी नहीं है। आप अपनी जैविक संरचना, बायोलॉजी को बदल सकते हैं। आप अपने दिमाग की कोडिंग को फिर से लिख सकते हैं। लेकिन यह कोडिंग कैसे बदली जाती है? इसके लिए हमें समझना होगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड के उन 3 पहरेदारों को जो किसी भी नए विचार को अंदर जाने ही नहीं देते। ट्रजमान भाग 4, सबकॉन्शियस माइंड के 3 फिल्टर, सफलता के अदृश्य दुश्मन। विजुअल
नोट: स्क्रीन पर एक किला दिखे जिसके मुख्य द्वार पर 3 भारी दरवाजे या 3 पहरेदार खड़े हैं। ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जाए कि कैसे बाहर से आने वाले विचार इनसे टकराकर वापस जा रहे हैं। वॉइस ओवर: हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो केवल 5% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो हमारी जिंदगी के 85% फैसलों, आदतों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके चेतन मन का फैसला है। लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद आप वापस अपनी पुरानी आदतों में जाएंगे या नहीं, यह आपका अवचेतन मन तय करेगा। दिक्कत यह है कि सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही सुरक्षित तिजोरी की तरह है। इसके बाहर 3 ऐसे खतरनाक फिल्टर लगे हुए हैं जो किसी भी नए और अच्छे विचार को अंदर जाने से रोक देते हैं। जब तक आप इन 3 फिल्टरों को नहीं समझेंगे, आप खुद को कभी रीइन्वेंट नहीं कर पाएंगे। क्या बड़ा? पहला फिल्टर: डिलीशन, मिटा देना। हमारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों बिट्स की जानकारी, इंफॉर्मेशन के संपर्क में आता है। अगर दिमाग सब कुछ याद रखने लगे तो इंसान पागल हो जाएगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड उन सभी जानकारियों को डिलीट कर देता है जो उसकी पुरानी मान्यताओं से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, अगर आपके दिमाग में यह बैठ चुका है कि मैं एक असफल इंसान हूं, तो आपका दिमाग आपके जीवन की उन सभी छोटी बड़ी जीतों को, आपकी तारीफों को डिलीट कर देगा। कोई आपकी तारीफ भी करेगा तो आप सोचेंगे कि वह मजाक उड़ा रहा है। जब तक यह फिल्टर एक्टिव है, आपको दुनिया के सारे अच्छे अवसर दिखाई ही नहीं देंगे, क्योंकि आपका दिमाग उन्हें आपके सामने आने से पहले ही डिलीट कर देता है। दूसरा फिल्टर: डिस्टॉर्शन, मरोड़ देना। यह फिल्टर हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। यह सच को वैसा नहीं देखता जैसा वह है, बल्कि वैसा देखता है जैसा आपका पुराना माइंडसेट है। अगर आप किसी नए काम को शुरू करने का विचार करते हैं, तो यह फिल्टर तुरंत आपको याद दिलाएगा कि कैसे पिछली बार आपका नुकसान हुआ था। यह उस नए अवसर को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में बदल देगा। यह आपको डराएगा, आपके सामने ऐसी काल्पनिक समस्याएं खड़ी कर देगा जो असल में हैं ही नहीं। आप प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उस काम की इमेज को बहुत ही दर्दनाक और मुश्किल बना देता है। जागरण। तीसरा फिल्टर: जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण कर देना। यह फिल्टर सबसे खतरनाक है। यह जीवन के 1 या 2 बुरे अनुभवों को उठाकर पूरी जिंदगी का नियम बना देता है। अगर आप एक परीक्षा में फेल हो गए, तो यह फिल्टर कहेगा, तुम पढ़ाई में हमेशा कमजोर हो। अगर किसी एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया, तो यह कहेगा, दुनिया के सारे लोग मतलबी और धोखेबाज होते हैं। अगर आपने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वह नहीं चला, तो यह मान लेगा, बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, मुझे सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए। यह फिल्टर आपके हाथ पैर बांध देता है, क्योंकि आप एक पुरानी गलती की सजा अपने पूरे भविष्य को देने लगते हैं। दोस्तों, जब तक ये तीनों फिल्टर आपके दिमाग के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं, तब तक दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल किताब, कोई भी वीडियो या कोई भी गुरु आपको बदल नहीं सकता। खुद को रीइन्वेंट करने का मतलब है इन पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर अपने सबकॉन्शियस माइंड की तिजोरी को खोलना और उसमें एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। दानापुर, भाग 5: इतिहास से सीख, जिन्होंने शून्य से खुद को रीइन्वेंट किया। विजुअल नोट: स्क्रीन पर अब ऐतिहासिक फुटेज या एनिमेटेड कैरेक्टर्स आएं, जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन। म्यूजिक थोड़ा प्रेरणादायक और गहरा हो जाए। वॉइस ओवर: अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट पूरी तरह बिखर चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता, तो चलिए इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटते हैं जहां लोगों ने पूरी दुनिया के सामने खुद को शून्य से रीइन्वेंट करके दिखाया। हम बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हुआ। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में फिर से बिजनेस में बुरी तरह फ्लॉप हुआ। 26 साल की उम्र में उसकी मंगेतर की मृत्यु हो गई, जिसके गम में वह डिप्रेशन में चला गया और उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हारा। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारा और 47 की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट बनने में नाकाम रहा।
कोई आम इंसान होता तो अपना माइंडसेट हमेशा के लिए एक हारे हुए इंसान जैसा बना लेता। वह मान लेता कि उसकी किस्मत में सिर्फ हार लिखी है। लेकिन उस इंसान ने अपने दिमाग के फिल्टरों को तोड़ा। उसने अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करके हर हार के बाद एक नया न्यूरल पाथवे बनाया और 52 साल की उम्र में वही इंसान अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना, जिसे आज दुनिया अब्राहम लिंकन मैगॉन के नाम से जानती है। लिंकन ने साबित किया कि आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान तय नहीं करती, बल्कि आपका रीइन्वेंशन तय करता है। एक और उदाहरण देखिए। एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल के टीचरों ने यह कहकर निकाल दिया था कि यह मानसिक रूप से कमजोर है और यह कभी कुछ नहीं सीख सकता। उसकी मां ने उसे घर पर पढ़ाया। वह बच्चा बड़ा होकर वैज्ञानिक बना। उसने बल्ब बनाने का प्रयास किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 999 बार वह असफल रहा। लोग उस पर हंसते थे, उसे पागल कहते थे। लेकिन उसका माइंडसेट कैसा था? जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आप 10,000 बार असफल होकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने जो जवाब दिया वह माइंडसेट रीइन्वेंशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यह इंसान थे थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का दिमाग डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन के फिल्टर से मुक्त था। उन्होंने हर विफलता को एक नए अनुभव में बदल दिया। अगर ये लोग खुद को रीइन्वेंट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? नंबर 1, भाग 6, द 21 डे रीइन्वेंशन प्रोटोकॉल, प्रैक्टिकल स्टेप्स। विजुअल नोट। स्क्रीन पर एक 21 दिनों का कैलेंडर दिखे। ग्राफिक्स के जरिए 3 मुख्य स्टेप्स स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखे आए। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा एनर्जेटिक और मोटिवेशनल हो जाए। वॉइस ओवर। अब सवाल आता है कि हम इसे अपनी असल जिंदगी में आज और अभी से कैसे लागू करें। कहानियां और विज्ञान जानना एक बात है, लेकिन उसे अमल में लाना ही असली खेल है। मैं आपको देने जा रहा हूं 21 डे रीइन्वेंशन प्रोटोकॉल। ये वो 3 व्यावहारिक कदम हैं जो आपको अगले 21 दिनों तक बिना रुके करने हैं। डाजनान। कदम 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट, पहचान बदलना। आज से खुद को कमजोर, सुस्त या हारे हुए इंसान के रूप में देखना बंद कीजिए। रोज सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होइए और खुद से वो बातें कहिए जो आप बनना चाहते हैं, न कि वो जो आप वर्तमान में हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब आप बार बार खुद को एक अनुशासित और सफल इंसान के रूप में महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को सच मानने लगता है और आपके पुराने फिल्टर कमजोर होने लगते हैं। नंबर 2, कदम 2, डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स। हमारा दिमाग आज रील्स, शॉर्ट्स, गेमिंग और सोशल मीडिया के सस्ते डोपामाइन, खुशी देने वाले हार्मोन का आदी हो चुका है। जब दिमाग को बिना मेहनत के इतनी खुशी मिल जाती है, तो वह मेहनत वाले कामों जैसे पढ़ाई या बिजनेस से भागने लगता है। अगले 21 दिनों के लिए अपने स्क्रीन टाइम को आधा कर दीजिए। सुबह उठने के पहले 1 घंटे और रात को सोने के 1 घंटे पहले फोन को खुद से दूर रखिए। अपने दिमाग को थोड़ी बोरियत महसूस करने दीजिए, क्योंकि बोरियत से ही रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और गहरा फोकस पैदा होता है। अब स्टार्ट। कदम 3, द माइक्रो विंडो रूल। द माइक्रो विंडो रूल। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। अगर आप सीधे सोचेंगे कि मैं कल से 4 घंटे पढ़ाई करूंगा या जिम में 2 घंटे पसीना बहाऊंगा, तो आपका दिमाग विद्रोह कर देगा। इसके बजाय छोटी शुरुआत कीजिए। केवल 15 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ काम कीजिए। इसे हम कहते हैं माइक्रो विंडो। जब आप 15 मिनट का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, तो दिमाग को जीत का एहसास होता है, जिससे नया न्यूरल पाथवे मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाइए। नवटा, भाग 7, निष्कर्ष और आउट्रो, अंतिम संदेश। विजुअल नोट। स्क्रीन पर सुबह का उगता हुआ सूरज दिखे, म्यूजिक बहुत ही इमोशनल और शक्तिशाली हो जाए, जो दर्शकों के अंदर एक नया जोश भर दे। वॉइस ओवर। दोस्तों, यह 30 मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है, बशर्ते आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ न दें। याद रखिए, आपके अंदर भी उसी हाथी की तरह असीमित ताकत है, बस पैरों में बंधी उस पुरानी सोच की रस्सी को
एक जोरदार झटके से तोड़ने की जरूरत है। आपका दिमाग बदलने के लिए तैयार है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपका साथ देने के लिए तैयार है। बस आपको पहला कदम बढ़ाना होगा। तो क्या आप आज से खुद को रीइन्वेंट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अगले 21 दिनों तक इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने का साहस रखते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरे संकल्प के साथ लिखिए, आई एम री इन्वेंटिंग माई सेल्फ। मैं खुद को बदल रहा हूं। आपका यह एक कमेंट आपके अवचेतन मन में इस नए सफर की शुरुआत की मुहर लगा देगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव किया है, तो इसे लाइक करें। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें खुद को बदलने की जरूरत है, और हमारे चैनल बुक रीडर द्वाला स्टेमंड को अब भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले किसी भी लाइफ चेंजिंग चैप्टर को मिस न करें। अपनी सोच को बदलिए, खुद को नए सिरे से गढ़िए, अपनी जड़ों को मजबूत करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।